क्या आपने कभी किसी को अपने सबसे बड़े प्लान्स बताए हैं और ये रियलाइज किया हो कि वो काफी डाउटफुल है उसकी सक्सेस रिलेटेड, जिसके कारण आप अपने राह से भटक गए हो? या फिर इससे भी बुरा, क्या आपने कभी देखा है कि लोग आपके रास्ते में आते हैं जब उनको आपके प्लान्स के बारे में पता चल जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोगों को आपके प्लान पता चलते हैं तो आप काफी ही प्रिडिक्टेबल और वल्नरेबल बन जाते हो। अपने इरादों को छुपा के रखना बिल्कुल एक जीतते हुए पोकर हाथ को पकड़े रखने जैसा है। जितने कम लोग जानते हैं, आपकी स्थिति उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नियम इतना शक्तिशाली क्यों है। इसके लिए पहले मैं आपको दो कहानियां बताऊंगा और उसके बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये चीजें मॉडर्न लाइफ में कैसे यूज हो सकती हैं। पार्ट 1, यूज डिकॉयड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर एंड रेड हेरिंग्स। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। अगर लोगों को आपका एंड गेम पता है तो वो कुछ भी करेंगे आपको ब्लॉक करने के लिए, पर अगर उनको नहीं पता तो या तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे या तो कंफ्यूज रहेंगे, और इसके कारण आपका एक अपर हैंड होगा किसी भी सिचुएशन में जिंदगी के इस खेल में। पर ये किसी मूवी के शेडी कैरेक्टर के बारे में नहीं है, ये है जिंदगी में स्ट्रेटेजिक होने के बारे में, ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ। कुछ ऐसा समझो कि ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक फॉक्स हो और आप जंगल में हो। अगर हंटर के सामने आप ऑब्वियसली नजर आ रहे हो तो वो आपको पकड़ लेगा, पर वहीं आप अगर गलत दिशा का यूज करते हैं या एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं या फिर आप डिकॉयज का यूज करते हैं तो आप बिना किसी शिकारी को दिखे खुलेआम जंगल में घूम सकते हैं। बस यही इस लॉ की पावर है कि ये बहुत सिंपल है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर पाते हो कि लोगों का ध्यान किस तरफ है, तो आप नैरेटिव को कंट्रोल कर पाओगे और फाइनली आउटकम को भी कंट्रोल कर पाओगे। स्टोरी द आर्ट ऑफ सेडक्शन। आइए फ्रांस की एक मशहूर दरबारी नीलोन के बारे में बात करते हैं, जो कि 17वीं सदी में थी। वो सेडक्शन की इस कला में इतनी एक्सपर्ट थी कि बड़े बड़े घर के लोग अपने लड़के उसके पास भेजते थे ताकि वो उससे सीख पाएं। ऐसा ही एक लड़का था जिसका नाम था मार्कस। वो एक काउंटेस के प्यार में बुरी तरह से पड़ा हुआ था। जब नीनो ने मार्कस की ये कहानी सुनी कि वो कितना प्यार करता है एक लड़की से, तो नीनो ने उसको ये समझाया कि वो बिल्कुल ऑब्वियस ना बने उसके सामने कि वो उससे प्यार करता है, और नीनो ने उसको सिखाया कि मिस्ट्री कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले मार्कस उस काउंटेस के सामने ऐसा शो करना शुरू हो गया कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसके आसपास है। जब उसने ये किया तो काउंटेस के मन में ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि क्या मार्कस उसको प्यार भी करता है। इसके बाद मार्कस इवेंट्स पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ जाना शुरू हो गया, जिससे कि वो काउंटेस बहुत सी जेलस फील करना शुरू हो गई। आखिर में मार्कस कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गया, जिससे कि उस काउंटेस के दिमाग में ये सवाल आया कि मार्कस गया कहाँ। पर खेल तब बिगड़ता है जब एक दिन मार्कस बेचैन होके उसके सामने ही उसको बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब इसके बाद क्या होना था? जो जादू था प्यार का वो टूट गया और जो आकर्षण था वो वहीं पे खत्म हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा मिस्ट्री मेंटेन करके रखें। पार्ट 2, यूज स्मोक स्क्रीन्स टू डिस्गाइज योर एक्शंस। अगर डिकॉयज का मतलब है लोगों को गलत पाथ पे लेके जाना, तो स्मोक स्क्रीन्स का मतलब है उन मूवमेंट्स को कंप्लीटली गायब ही कर देना, कंप्लीटली छुपा देना। जरा इसकी ताकत को इमेजिन करो। मानो कि आप कंप्लीटली अनट्रेसेबल हो। आप ऐसे मूवमेंट्स करते हो कि आपके जो इंटेंशंस है वो कंसील्ड रहें, और जब तक लोगों को पता चले कि आपकी इंटेंशन थी क्या, तब तक बहुत लेट हो चुका हो और आप ऑलरेडी अपना गोल अचीव कर चुके हो। स्टोरी द ट्रैप ऑफ द बैंक्वेट। अब स्मोक स्क्रीन के बेस्ट एग्जाम्पल के लिए हम जाएंगे मिड 1920s में इथोपिया की एक ऐतिहासिक कहानी में। अब इस समय पे बहुत ही यंग नोबल जिसका नाम था हेले सेलासी, वो बहुत ही चुपचाप रह के जो इथोपिया के सबसे पावरफुल वॉरलॉर्ड थे उनको आउट मैनूवर करता रहा, अर्थात उनको पिछाड़ता रहा। और ये सब वो कर रहा था देश को यूनिफाई करने के लिए। उसके सबसे भयंकर राइवल्स में से एक था सदामो का देसमास बालचा, और उसको बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल था।
बालचा, जो कि एक बहुत ही गौरवशाली वॉरियर था, उसने इनकार कर दिया सलासी की अथॉरिटी को मानने से और इसके बदले उसने अपनी 10,000 लोगों की सेना ले जाके कैपिटल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर उसने डेरा डाल दिया। अब इस एक्ट से बालचा ने सलासी को फोर्स किया था एक्शन लेने पे और सलासी भी बहुत चालाक था। उसने बदले में क्या किया वो देखो। अब सलासी ने बालचा को इनवाइट किया एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी में, जो कि उसने कहा कि वो बालचा के ऑनर में होगी। अब बालचा को समझ आया कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ट्रैप है, तो बदले में बालचा ने ये कहा कि वो अपने 600 सबसे बेहतरीन सैनिक अपने साथ लेके आएगा, जिसके बदले में सलासी ने कहा बिल्कुल। पार्टी में सलासी ने बालचा की पूरी शानो शौकत से सेवा कराई। उसके बाद बालचा के लिए एक गाना भी गवाया जो कि उसकी प्रेज में था। अब बालचा को तो लगा कि यहाँ पे उसका ही दबदबा है और उसका ही अपर हैंड है। तो जब पार्टी खत्म हुई तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से वापस जा रहा था, पर जब वो वापस पहुंचा तो उसका विशाल डेरा जो था गायब। अब बालचा हैरान कि गायब कैसे हो गया इतना बड़ा डेरा। असलियत में पार्टी के दौरान सलासी ने अपने सैनिक भेजे। वो सैनिकों ने गोल्ड का यूज करके जितने भी बालचा के लोगों के पास हथियार थे वो खरीद लिए, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस ऑफर को इनकार कर रहे थे। तो उन लोगों को डरा धमका के सलासी के सैनिकों ने हथियार ले लिए। अब इसी तरह से सलासी ने बिना कोई भी लड़ाई करवाए कुछ ही घंटे में बिना किसी लड़ाई के पूरी सेना को बेअसर कर दिया, अर्थात न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बालचा ने रीग्रुप करने की कोशिश की, पर उसके जो भी एस्केप राउट्स थे सारों को सलासी ने ब्लॉक करवा दिया। बालचा, जो कि एक समय पे एक बहुत ही प्राउड वॉरलॉर्ड था, उसने अपने आप को पावरलेस देख के सरेंडर कर दिया। अब अपनी बगावत का प्रायश्चित करने के लिए वो एक मोनेस्ट्री में रिटायर हो गया। इसके बाद सलासी इथोपिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। सलासी की ये बनावटी विनम्रता, भव्यता और अधीनता एक बहुत ही बड़ा हथियार था ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने का। अब बालचा उसके दिखावे पर ध्यान देता रह गया और सलासी ने चुपचाप उसकी सारी शक्तियों को डिसमेंटल कर दिया। मॉडर्न डे एप्लीकेशंस। अब आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया कहानी थी, पर ये बहुत पुरानी कहानी है और ये आज के ज़माने में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो चलो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हो और सामने वाली पार्टी जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं पता है कि आप डील के अंदर क्या करोगे, कौन से ऑफर्स रखोगे। तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो आपको पुश करेगी आपके किनारे तक ताकि वो पार्टी मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाए। पर अगर उनको आपकी ऑफर्स के बारे में नहीं पता तो वो आपकी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और उस हिसाब से आप एक बेटर ऑफर चूज़ कर पाएंगे। कभी आपने पार्टीज़ में ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपने जो लाइफ है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी हर एक को देते रहते हैं। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि लोग यूजुअली उनके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर वहीं अगर कोई इंसान बहुत ही चुपचाप है तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो बंदा किस बारे में सोच रहा है, वो कैसा इंसान है। बस यही ताकत है आज की इस दुनिया में, जहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। वहाँ पे हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताए, पर असली ताकत इसी में है कि आप चुप्पी साध के रखो। 3 ऐसे टिप्स हैं जो आपको बेटर बताएंगे कि आप इस आर्ट ऑफ कंसीलिंग योर इंटेंशंस को कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। पहला, यूज़ डिकॉय। अगर आप किसी बड़े गोल पे काम कर रहे हैं तो दूसरों का ध्यान आप किसी ऐसे गोल की तरफ डाइवर्ट करें जो कि टोटली अनरिलेटेड है और जिसमें आप बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हो। दूसरा, बी अनप्रेडिक्टेबल। अपनी रूटीन को चेंज करो और ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे जाना आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं है। जब लोग आपके एक्शंस को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। जरा इस चीज़ के बारे में सोचो, कैसे एक बॉलर क्रिकेट के अंदर अपना एंगल चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है ताकि वो अनप्रेडिक्टेबल बन पाए। तीसरा, प्रैक्टिस सिलेक्टिव ऑनेस्टी।
मतलब ऐसी जानकारी शेयर करें जो कि ऑनेस्ट हो पर वो बहुत ही हार्मलेस हो। पर कभी भी अपने बड़े प्लान्स या बड़े इंटेंशंस को रिवील ना करें। इसको कुछ ऐसे सोचें कि कैसे एक मैजिशियन अपना एक हाथ दिखाता है जबकि दूसरे हाथ से ट्रिक्स करता है ताकि लोगों का ध्यान उस हाथ पे हो जो कि वो दिखाना चाहता है। अब इसके अंदर मैं एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा जो कि इन तीनों से थोड़ी अलग है, कंसील योर इंटेंशन में नहीं आती, पर वो काफ़ी काम की चीज़ है, जो है चौथा, लर्न टू लिसन। कभी कभी अच्छा रहता है कि आप शांत रह के बस सुनो कि लोग आपके आसपास कह रहे हैं। जितना ज़्यादा वो बात करेंगे उतना ज़्यादा वो रिवील करेंगे, और जब आप बात नहीं करोगे तो आपकी एक मिस्ट्री जैसा ऑरा बनेगा। अब आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, पर इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करें, बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र की तरह। अगर आप इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप एक बहुत ही अनट्रस्टवर्दी इंसान बन जाओगे दूसरों के सामने। लोग आप पे शक करेंगे, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस बना के रखो। इतना छुपाओ कि आपके प्लान सेफ रहें और जो आप करना चाहते हो वो आप अचीव कर लो, पर हर चीज़ ना छुपाओ क्योंकि उससे आप एलियनेट ही होगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस दुनिया में जहाँ पे ओवर शेयरिंग एक नॉर्म बन चुका है, आप कितनी बार अपने इंटेंशंस को कंसील रखते हो और दूसरों को मजबूर करते हो कि वो सोचें कि आपका नेक्स्ट मूव है क्या। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।